हेलो एवरीवन, आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप डीजीएफटी का डिजिटल सिग्नेचर बनाना चाह रहे हैं इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डीजीएफटी का डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। बेसिकली इस वीडियो में इसी का डिस्कशन होने वाला है। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो पूरा प्रोसेस अभी अपने समझने वाले। सबसे पहले मैं बता दूं कि डीजीएफटी का डीएससी का जो यूज़ है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, अब जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं तो बेसिकली जनरली डीजीएफटी का ही डीएससी उसमें चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मल डीएससी यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी आपको डीजीएफटी डीएससी बनाना हो तो आपको क्या है कि पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो डीजीएफटी का जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो इंडिविजुअल से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक सिंपल डीएससी होता है जो कि बनाना काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन वहीं अगर डीजीएफटी का बात करें तो ये इंडिविजुअल से काफ़ी अलग होता है और इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी, और इसमें कम से कम दो पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन डीजीएफटी का बनाना चाह रहे हैं तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट का बात करें तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और एक कंपनी या फिर फर्म, यानी कि टोटल अगर हम लोग देखें तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे इसमें, ये डीजीएफटी का डीएससी बनाने के लिए। एक होंगे एप्लीकेंट और दूसरे होंगे वो पर्सन जो कि एप्लीकेंट को ऑथराइज करेंगे, और तीसरा होगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग एप्लीकेंट के साइड से डॉक्यूमेंट्स का अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चाहिए होता है, तो एप्लीकेंट के साइड से एप्लीकेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना एप्लीकेंट के साइड से चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करें सेकेंड पार्टनर या फिर आप कह लें सेकेंड डायरेक्टर जो ऑथराइज करेंगे फर्स्ट को, तो उनके साइड से उनका पैन कार्ड चाहिए होता है, और उनके साइड से एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। ऑथराइजेशन लेटर जो होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो वो डिपेंड करते हैं कि आप किस कंपनी में डिजिटल सिग्नेचर को एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर अपने अब कंपनी पे आते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म जिसके नाम से डिजिटल सिग्नेचर बनना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल के बारे में बात करें जो कि डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए यूज़ होगा, तो एटलीस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला, अगर आप डीजीएफटी का डीएससी बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का होना कंपलसरी है, यानी कि बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के डीजीएफटी का डीएससी बना ही नहीं सकते, यानी कि ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके साथ मान लीजिए कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का जीएसटी और कंपनी का पैन। वहीं अगर आप पार्टनरशिप फर्म का बात करें तो अगर पार्टनरशिप का डीजीएफटी बनाने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप का 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जैसे पार्टनरशिप का डीड, पार्टनरशिप का पैन, ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप का जीएसटी, और आपको तो पता ही है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो कंपलसरी है, यानी कि ये होना ही चाहिए डीजीएफटी का जो सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए, अदरवाइज आपका डीजीएफटी नहीं बनेगा। जब ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाता है तो पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन करना। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो डीजीएफटी का जो कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट करके डीएससी अप्लाई कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन हो जाता है एक बार, तो उसमें क्या एप्लीकेंट जो कि फर्स्ट पार्टी होता है उनका पैन, आधार, ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है दोनों में ओटीपी का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उनका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा। उसके बाद लास्ट प्रोसेस बचेगा वीडियो वेरिफिकेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिना वीडियो वेरिफिकेशन का आप डीएससी बना ही नहीं सकते डीजीएफटी का। ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा कि आपको डीजीएफटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करना होगा, और वो जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो एप्लीकेंट के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स एज ए एप्लीकेंट दिया था, तो वो जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो उसमें स्क्रिप्ट को रीड करेंगे और अपना जो डिटेल है लाइक पैन हो गया, ऑथराइजेशन लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह, जीएसटी का एक फर्स्ट पेज वगैरह दिखा करके वो वीडियो को सबमिट करेंगे। ठीक है, जब वो वीडियो को सबमिट करेंगे तो उनके पास एक कंफर्मेशन आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली डन वीडियो वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या है कि उनका जो अप्रूवल के लिए कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूवल दे देगी। उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद वो जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसको यूज़ करके आप टोकन में डाउनलोड कर सकते हैं और अपना DGFT DSC आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही प्रोसेस था जो कि DGFT का था, यानी कि ये प्रोसेस फॉलो करके आप अपना DGFT का जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अप्लाई कर सकते हैं।